प्रश्न संख्या 60 जो कि दिए गए परिच्छेद पर आधारित है। परिच्छेद इस प्रकार है। लोकतांत्रिक देशों में भारत एक अपवाद है जहां जासूसी सेवाओं के लिए न तो कोई कानूनी ढांचा है और न ही गुप्त अभियानों के लिए कोई निरीक्षण प्रणाली और उत्तरदायित्व। गुप्त अभियानों के लिए किसी विनियामक कानून के अनुपस्थित के कारण अधिकारियों से उन व्यक्तिगत गलत कार्यों का बचाव होता है जिनके लिए उन पर न्यायालयों में आपराधिक अभियोग लगाने की आवश्यकता होती है। इसकी अनुपस्थिति में वैध अवरोधन को व्यफलने, आपराधिक जांच को प्रताड़ने तथा विचारण को सिर के पिछले भाग में गोली मार देने ने प्रतिस्थापित कर दिया है। अब प्रश्न यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन परिच्छेद में दिए गए तर्क को सर्वाधिक कमजोर करता है, अर्थात ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि परिच्छेद में जो बात की गई है, जो कुछ कहा गया है उसको कमजोर करता है, उसका विरोध जैसा करता है। स्पष्ट विरोध नहीं लेकिन विरोध जैसा, जो उससे सहमत नहीं होता है। विकल्प ए, जासूसी सेवाओं के लिए सूचनाओं को गुप्त रखना आवश्यक है। विकल्प बी, जासूसी सेवाओं का वैधानिक विनियमन राष्ट्रीय सुरक्षा को संकट में डाल सकता है। विकल्प सी, जासूसी सेवाओं के लिए किसी कानूनी ढांचे की अनुपस्थिति के कारण जासूसी सेवा अवांछित गतिविधियों में संलिप्त हो जाती है। विकल्प डी, इसके अधिकारों के दुरुपयोग को निवारित करने हेतु आसूचना सेवा की या जासूसी सेवा की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक अन्य निकाय होना चाहिए। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम पुनः विकल्पों पर विचार करें कि कौन सा विकल्प ऐसा है जो दी गई बात को, जो बात कही गई, जो तर्क दिया गया है परिच्छेद में कि किस तरह से जो है जासूसी सेवाओं के विनियमन या निरीक्षण के लिए कोई प्रणाली नहीं है और इस नाते उन सेवाओं में संलग्न लोगों के व्यक्तिगत कार्यों का बचाव हो जाता है। तो परिच्छेद बी ऐसा है, क्षमा कीजिएगा, विकल्प बी ऐसा है जो कि दिए गए तर्क को या दिए गए कथन को सर्वाधिक कमजोर करता है कि जासूसी सेवाओं का वैधानिक विनियमन राष्ट्रीय सुरक्षा को संकट में डाल सकता है। अर्थात यही कारण है कि जिसके चलते इन सेवाओं का विनियमन नहीं किया जा रहा है या नहीं किया जा सकता है, जबकि परिच्छेद में इन सेवाओं के विनियमन की बात की गई है। तो विकल्प बी प्रश्न का सही उत्तर है।